हाँ साथियों, मैं जितेंद्र सिंह अपने ही YouTube चैनल बजरंग क्लासेस एग्रीकल्चर पर आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो हमारी पिछली वीडियो में बात चल रही थी भैया गाय की। तो गाय में मैंने आपको 3 प्रकार बताए और उसके बाद जैसे मैं ये कह सकता हूं कि प्रकार के बाद संकरण कराए और अब संकरण के बाद मैं आपको नस्ल डाल रहा हूं और नस्ल जो है वो है गिर नस्ल के बारे में मेरे सामने बहुत ज्यादा समस्या रही है कि सर इन नस्लों को किस प्रकार से याद किया जाए। तो मैंने आपको बहुत छोटी ट्रिक में बहुत सूटेबल तरीके से मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके सामने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कि बच्चों को पूर्ण रूपेण नस्ल याद हो जाए। तो देखिए भैया, अगर मैं एक कहानी के रूप में कहूं तो कहानी कहते हैं एक गांव में हाथी आया था। कौन आया भैया? हाथी। तो आप जानते हैं कि गांव में जब पहली बार हाथी आता है तो लोग वह क्या करते हैं कि हमेशा ऊपर छत पे चढ़ जाएं, देखिए ऊपर क्या है कार हो जाने, कौन आयो, ऐसा लगता है कि कोई गांव में बवाल आ गो। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि जब हाथी आयो तो गांव के लोग कहां चढ़ गए? ऊपर। तो उसके बाद एक बात बनी कि अभी ऊंची चढ़ी काट में गिरी, कान लटके नोच बना। क्या हुआ कि गांव के लोग बाग जो थे वो कहां चढ़ गए? ऊपर। जैसे अभी ऊंची चढ़ी काट में गिरी, कान लटके नोच बना, लाल कहलाई। क्या कहलाई भैया? लाल। एक लाइन हुई। दूसरी लाइन में जैसे मैं कह सकता हूं जैसे वो ऊपर से नीचे गिर गई तो फिर क्या हुआ? सिर निकला। क्या निकला भैया? सिर निकला। बड़ी शर्मी आधे चांद को देखा। सिर निकला, बड़ी शर्मी, आधे चांद को देखा, भाईमान कहलाई। तो देखिए भैया कि इससे हम इस गिर नस्ल को किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये कह सकता हूं कि इसकी उत्पत्ति जो गिर नस्ल है उसकी उत्पत्ति इस काठ से बनाते हैं भैया, काठियावाड़। का नाम है? काठियावाड़। काठियावाड़ कहां है भैया? गुजरात में। कहां? गुजरात में। और गुजरात में एक जगह और है, गिरी से बनाते हैं, गिरवन क्षेत्र। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई वो कहां से हुई भैया? काठियावाड़। गुजरात का एक जगह है काठियावाड़ और काठियावाड़ के बाद गिरवन क्षेत्र में। तो अगर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान में ये नस्ल कहां पाई जाती है, तो ऐसे बनाते हैं भैया अजमेर। बी से बनाते हैं हम भीलवाड़ा। ऊ से बनाते हैं हम उदयपुर और ची से बनाते हैं भैया चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कहां है भैया? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उसके बाद अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है? जैसे मैं ये कह सकता हूं इसके कान कैसे भैया? लटके हुए। कान लटके हुए, लंबे और लटके। परंतु एक और बात बताऊं मैं यहां, इसके कान किस प्रकार के होते हैं भैया?
पत्तीनुमा आकार के। कैसे? पत्तीनुमा आकार के। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा आकार के होते हैं। उसके बाद इसके कानों पर क्या पाया जाता है भैया? चिन्ह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चिन्ह। और अगर इसके रंग की मैं बात करूं तो इसका रंग कैसा है? रंग कैसा है भैया? लाल, लाल रंग है। तो लाल रंग के साथ इस पर क्या है? धब्बे और पाए जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि सफेद, कत्थई, सफेद और कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे मैं ये कहूं कि इसका सिर कैसा है भैया? बाहर निकला हुआ, बाहर निकला हुआ। बड़ी सरमी, इस बड़ी सरमी से क्या है कि इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम है भैया या इसका अन्य नाम है क्या है? सरमीली। इसको शर्मीली क्यों कहा गया है? इसका रीजन ये है कि इसको देखने पर इसकी आंखें आधी खुली एवं आधी बंद सी लगती हैं। इस कारण इस नस्ल को क्या कहा गया है? शर्मीली कहा गया है। उसके बाद आधे चांद को देखा, इसका मतलब क्या है कि इसके जो सींग है, इसके जो सींग है वो कैसे भैया? अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार। उसके बाद इसमें एक नाम और है, इसका उपनाम भाईमान। तो इसका जो उपनाम है वो भाईमान है। तो भाईमान इसको कहां कहा जाता है? तो मैं ये कह सकता हूं इसको ब्राजील में, कहां? ब्राजील में इसको भाईमान कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं इसकी और बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उपयोगिता, और उपयोगिता में मैं ये कह सकता हूं कि ये दूध कितना देती है? उपयोगिता में, उपयोगिता में ये दूध कितना देती है भैया? तो दूध की अगर मैं बात करूं तो दूध देती है ये 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। उसके बाद अगर इसके साथ में बात करूं तो इसके दूध में वसा, तो वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5 से 5%। वसा कितनी है? 4.5 से 5%। लिख लो भाई। हो गया? तो देखिए भैया, फिर से मैं अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि गिर गायक पढ़ाई है मैंने, और गिर गायक का उत्पत्ति स्थान है का गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र और गिरवन क्षेत्र। उसके बाद राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। उसके बाद इसकी विशेषता, तो कान कैसे हैं? लटके हुए। उसके बाद इसके कान पत्तीनुमा आकार के होते हैं। कानों पर क्या बना हुआ है? चिन्ह बना हुआ है। इसका रंग लाल रंग होता है और इस पर धब्बे सफेद और कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसका सिर बाहर निकला हुआ होता है। इस नस्ल का उपनाम कैसा है? शर्मीली। इसके सींग कैसे हैं? अर्धचंद्राकार। और इसको भाईमान, इसका उपनाम एक और है क्या? भाईमान। इसको कहां कहा जाता है? ब्राजील में। और एक बात और भैया कि इसकी पूंछ, इसकी पूंछ कैसी है भैया? चाबुक नुमा। कैसी है? चाबुक नुमा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरी लाइव क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।